हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद। आज की वीडियो इंतहाई अहम और ख़ास तौर पर दुनिया के मुस्तकबिल के हवाले से सदर जो बाइडन का ये बयान हमारे सामने आया है, जिससे लगता है कि अब आइंदा 2 से 3 सालों में जो सूरत हाल होगी वो पूरी दुनिया के मुस्तकबिल पर गहरे अंदाज में असरअंदाज होगी। आइए इस वीडियो को देखते हैं, साथ-साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाएं, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बात करते हैं सदर जो बाइडन की तरफ से इस बयान की जो कि उनकी तरफ से दिया गया। उसमें ये बात कही गई है कि सदर जो बाइडन ये कह रहे हैं कि आइंदा 2 से 3 सालों में जो सूरत हाल में तब्दीली आएगी वो पूरे दुनिया के मुस्तकबिल पर असरअंदाज होगी। जो से 6 से 7 दिहाइयों के दरमियान जो तब्दीलियां होंगी मुस्तकबिल में, उनका असर हमें ये आइंदा से 2 से 3 साल में होने वाली तब्दीलियों की वजह से नजर आएगा। और ये साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई-कोई जनरेशन ऐसी होती है जिससे जिसको पता चलता है, जिसके वक़्त में ये तब्दीलियाँ आती हैं, बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ होती हैं और फिर वो मुस्तकबिल के तय्युन का फैसला कर देती हैं। इसको हैरत-अंगेज़ तौर पर इस बयान को सदर जो बाइडन के रूस के जो तर्जुमान हैं, उन्होंने भी एंडोर्स किया है, उससे इत्तेफ़ाक किया है और कहा है कि जी बिल्कुल, रशिया भी एक पूरी दुनिया के मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है और चाहता है कि पूरी दुनिया में एक ही ताकत ना हो जो मुस्तकबिल का फैसला कर सके। यहाँ हम अपनी 4 साल पहले बनाई गई वीडियो पर थोड़ा-सा तबसरा कहेंगे, जिसमें हमने ये कहा था कि आइंदा आने वाले हालात में एक वर्ल्ड ऑर्डर की ज़रूरत होगी, जहाँ इस्लाम बहुत तेज़ी से दुनिया के सामने आ सकता है और दुनिया के मुस्तकबिल का फैसला कर सकता है। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़हूर बहुत करीब आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इमाम के ज़हूर की वजह से ही ये तब्दीलियाँ और ये वर्ल्ड ऑर्डर पूरी दुनिया पर नाफ़िज़ होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। वल्लाह आलम बिस्सवाब। देखते हैं सूरत-ए-हाल कहाँ जाएगी। इस वक़्त इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान बयानात का शदीद तबादला हो रहा है। हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने कल एक बड़ी लंबी स्पीच की है, जिसपे इसराइल को ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाया गया है और ये कहा गया है कि हालात एस्केलेशन की तरफ जा सकते हैं, मज़ीद जंग हमें नज़र आएगी इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान लबनान बॉर्डर पर। और ये पिछले हफ्ते में जो कार्रवाइयाँ हिज़्बुल्लाह की तरफ से की गईं, जहाँ पर ये भी नज़र आया कि उन्होंने ड्रोन हमले किए हैं। इसके अलावा रॉकेट हमलों से भी निशाना बनाया गया है और ये बताया जा रहा है कि साथ-साथ एक सरफेस टू एयर मिसाइल भी इस्तेमाल किया गया। बताया ये जा रहा है कि शायद ये सरफेस टू एयर मिसाइल रूस के वागनर ग्रुप ने हिज़्बुल्लाह को दिया है। गो के हिज़्बुल्लाह ने इस हवाले से ये कहा है कि बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है और रूस ने भी इसकी तरदीद की है और कहा है कि वागनर ग्रुप खत्म हो चुका है, ये एक डी फैक्टो ग्रुप है जिसकी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ इस वक़्त हमें ये बात दिख रही है कि हिज़्बुल्लाह और इज़राइल आपस में फायर कर रहे हैं। साथ-साथ इज़राइली फ़ज़ाइया भी बमबारी कर रही है हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर। इसके अलावा ये भी नज़र आया है कि सीरिया के हवाई अड्डों पर इज़राइल ने हमला किया है और शदीद नुकसान पहुँचाया है, जहाँ ये खबर भी मंज़र-ए-आम पर आ रही है कि रूस ने लताकिया का फ़ज़ाई अड्डा शाम को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है, क्योंकि अगर अब इसराइल हमला करता है इस लताकिया के, तो ये रूस पर हमला तस्वुर किया जाएगा और रूस किसी तौर पर भी इस बात को कबूल नहीं करेगा। लेकिन लगता यही है कि रूस आहिस्ता-आहिस्ता इस जंग में दाखिल हो रहा है, जहाँ प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ये बयान दिया गया है कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल नहीं है, क्योंकि वो काबिज़ है, वो इस फ़लस्तीन की सरज़मीन पर काबिज़ हुआ है। इधर यहाँ पर भी आज खैर ये खबर आई है हमारे सामने कि जहाँ गज़ा पर अमरीकी ड्रोनों की परवाज़ें हो रही हैं, इज़राइल के एम्बुलेंस पर हमले किए गए हैं, दर्जनों अफ़राद शहीद हो चुके हैं। गज़ा पर इज़राइली फ़ोर्सेज़ के हमलों के दौरान अमरीकी ड्रोन तैयारे भी सहूनी रियासत की मदद के लिए पहुँच गए। इज़राइल पर एम्बुलेंस पर हमले, दर्जनों अफराद शहीद, एम्बुलेंस कानवाय जख्मियों को मिस्र मुंतकिल कर रहा था, रिहायशी इमारतों, मीडिया, दफातर, खवातीन और बच्चों के काफिले पर बमबारी,
शोहदा 9,227 हो गए हैं। सह्यूनी अफवाज को ज़मीनी जंग में शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। हमास सरबराह ने ये बात कही है। इसराइल ने एम्बुलेंस पर काफ़िले की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। पेंटागन के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने अपने गैर मुसल्लह ड्रोन की परवाज़ों की तस्दीक करते हुए कहा है, ये ड्रोन्स इसराइल को मुशावरत और मदद फराहम कर रही है। यानी ये बात कही गई है कि रिकॉनेसेंस कर रहे हैं, इसमें कोई हमले नहीं कर रहे हैं अमेरिकी ड्रोन, बल्कि वो जासूसी इत्तलात जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सूरत-ए-हाल इंतहाई खराब नज़र आती है, लेकिन हमास ने बढ़-चढ़कर इसराइल पर हमले किए हैं, उनके कॉनवॉयज़ को नुकसान पहुँचाया है। करीबन-करीबन इसराइल की तरफ से 25 सह्यूनी फ़ौजियों की हलाकतों की इत्तला है, लेकिन ये तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तकरीबन ये तादाद 400 के करीब है, जिसमें मुतअद्दिद करीबन-करीबन 25 से 35 के करीब टैंक्स को नुकसान पहुँचाया गया है हमास की तरफ से इसराइल के जो है। यहाँ पर एक और बात भी नज़र आई कि किर्यात शमूना के इलाके पर जो कि एक शहर है इसराइल का, वहाँ पर एक काफ़ी रॉकेटों से हमला किया गया है और ये बात भी नज़र आई कि ये हमले कुछ बड़े ही शदीद अंदाज में किए गए थे। एक नई एस्केलेशन का आगाज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ शिद्दत है। हूती कबाइल ने भी ये बात कही, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कर दिया है, खास तौर पर इसराइल के खिलाफ, जहां उन्होंने स्कड मिसाइलों से हमला भी किया, इसके अलावा ड्रोन तैयारों से भी। लेकिन बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं, माहिरीन कह रहे हैं कि दरहकीकत इसराइल पर हमले का मकसद सऊदी अरब को जवाब देना है और सऊदी अरब की तरफ से चूंकि कोई बयानात सामने नहीं आ रहे हैं इसराइल के मजम्मत में, तो ये शायद महसूस होता है कि सऊदी अरब की हिमायत हासिल है इसराइल को। यहाँ पर एक खबर ये भी मंजर आम पर आई है कि सऊदी अरब ने जो मिसाइल उड़ाए गए थे, जो ड्रोन तैयारे उड़ाए गए थे हूती कबाइल की तरफ से, उनको गिराया है ताकि वो इसराइल पर हमला ना कर सकें, जिससे शायद उन बयानात की, उन मुतादिद इत्तलात जो कि 2015 में फैली थी, जो अफवाहें फैली थी, जिसमें वलीद बिन तलाल जो कि एक प्रिंस हैं, उनकी तरफ से एक बयान मंसूब किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमास और इसराइल के दरमियान जंग होती है, तो सऊदी अरब जो है वो इसराइल का साथ देगा। ये इन बातों की तस्दीक करता हुआ नज़र आता है, जो कि इस वक़्त इत्तलात हमारे सामने आ रही हैं, जहाँ पर ये बात नज़र आई कि सऊदी अरब ने हूती कबाइल के जो ड्रोन्स और मिसाइल्स उड़ाए गए थे, उनको निशाना बनाया गया है। इस वक़्त पूरी दुनिया में हलचल नज़र आ रही है। अमेरिकन इकोनॉमिक कोलैप्स हमारे सामने आहिस्ता-आहिस्ता नज़र आ रहा है, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन पेशगियों की पूरी तरीके से तस्दीक होती है, जिसमें आपने फरमाया है कि पूरी दुनिया में हलचल नज़र आएगी। हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि पूरी दुनिया इस वक़्त इसराइल के मज़ालिम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। अमेरिका में, यूरोप में, जापान में, जनूबी कोरिया में, ऑस्ट्रेलिया में मुज़ाहरे किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया की अवाम इस वक़्त अपनी हुकूमतों से तंग है। ज़ुल्म और जबर का दौर नज़र आ रहा है और यहीं पर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की जो पेशेनगोइयाँ हैं, वो पूरी होती हुई हमें नज़र आ रही हैं। आइए मिशकात शरीफ वॉल्यूम 3 को हम खोलते हैं, जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मंसूब हदीस को पढ़ेंगे, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दिलों के इत्मीनान के लिए एक इंतहाई खुशखबरी हमारे हवाले की है। आइए पढ़ते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, दुनिया उस वक़्त तक फ़ना ना होगी जब तक अरब पर एक शख्स कब्ज़ा ना करेगा। ये शख्स मेरे ख़ानदान से होगा और इसका नाम मेरे नाम पर होगा। ये तिर्मिज़ी और अबू दाऊद की हदीस है और अबू दाऊद की एक रिवायत में इस तरह से है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया के फ़ना होने में सिर्फ़ एक ही दिन बाकी रह जाएगा कि खुदावंद ताला इस दिन को दराज़ कर देगा, यहाँ तक कि अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर मेरे ख़ानदान में से एक शख्स को भेजेगा, जिसका नाम मेरे नाम पर होगा और जिसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पर होगा। वो ज़मीन को अदल इंसाफ से मामूर कर देगा, जिस तरह के वो इस वक़्त से पहले ज़ुल्म और सितम से मामूर थी। यानी ये बात यहाँ पर साफ कही गई है, जो इस वक़्त ज़ुल्म और सितम पूरी दुनिया में नज़र आ रहा है, पूरी दुनिया के अवाम जिस ज़ुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, इंशाअल्लाह इन तब इस दौर का ख़ात्मा होगा, इस ज़ुल्म का ख़ात्मा होगा और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में मुसलमान एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर
دنیا میں لے کر آئیں گے، جس کو ہم نے اس اپنی ویڈیو میں بھی بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہے، روشن و کشادہ پیشانی، بلند ناک، وہ زمین کو اسی طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری تھی۔ وہ 7 برس تک زمین کا مالک رہے گا، یعنی ایک نیا ورلڈ آرڈر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں قائم ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے واقعے کے سلسلے میں فرمایا، مہدی کے پاس شخص آئے گا اور کہے گا مجھ کو دو، مجھ کو دو، اور مہدی اس کو دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کر اتنا دیں گے جتنا وہ اپنے کپڑے میں بھر کر لے کر جا سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا میں جو ظلم و ستم ہے ان کو جلد سے جلد اس کا خاتمہ فرمائے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کو یقینی بنائے۔ آمین ثم آمین۔